मुझे पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अब ये एक ऐसा सच है जो कि आप लोगों को ज्यादातर लोग बोलेंगे भी नहीं। तुम आईआईटी नहीं कर सकते, तुम एनआईटी में नहीं जा सकते, तुम एक अच्छी कंपनी में नहीं जा सकते। टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं बख्शूंगा टियर 1 को भी नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी डिग्री आप लोगों को करनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। आप जो डिग्री कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या अगर आप लोग 12th क्लास में हैं और कॉलेज जाने वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि कौन सी डिग्री करनी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं जिस भी डिग्री की बुराई करूंगा, अच्छाई करूंगा, रियलिटी बताऊंगा, तो डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप किस भी सिचुएशन में हो आपको क्या करना चाहिए अगर आप लोग एक अच्छी जॉब लैंड करना चाहते हो। तो मुख्य रूप में हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं। बीटेक होती है, बीसीए होती है और एक बीएससी होती है, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस रिलेटेड स्टडीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन थ्योरी बात कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं बीटेक की बात करूंगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिग्रीज है और सबसे ज्यादा ये कराई जाती है इंडिया की। अगर हम लोग बात करें तो 4 साल की डिग्री होती है और इसके अंदर जो फोकस होता है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल स्किल्स का होता है। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल, सिविल, ये सब पढ़ाया जाता है। इवन एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है और मैंने पर्सनली बीटेक किया हुआ है। अब करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, आप लोग फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, ये सब बन सकते हैं बीटेक की डिग्री करने के बाद। अब हम बात करते हैं बीएससी की। ये होती है 3 साल की डिग्री और इसमें साइंस और थ्योरेटिकल नॉलेज जो है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया जाता है। अब जो बीएससी होती है वो फिजिक्स में भी कराई जाती है, केमिस्ट्री में भी कराई जाती है, मैथमेटिक्स में भी कराई जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से कंप्यूटर साइंस में बीएससी की बात करेंगे। तो वो लोग जो रिसर्च पेपर्स लिखना चाहते हैं और थोड़ी रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, आगे जाकर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए डिग्री होती है। फिर होता है बीसीए। बीसीए में वैसे तो थ्योरेटिकली आप लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है। 3 साल की डिग्री होती है। इसमें प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, नेटवर्किंग और वेब डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी बोलते हैं। अब ये किसके लिए होती है? देखो, अगर आप लोग एप्लीकेशंस पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, जैसे कि डेटाबेस को चलाना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को चलाना, जैसे मान लो आप पोस्टग्रेज में काम करना चाहते हैं, आप चीजों को चलाना ज्यादा जानना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ उनके अंदर इनहेरेंटली क्या हो रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, तो बीसीए बेसिकली एप्लीकेशंस पर फोकस करता है। तो चलो, ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई कि भाई जो इन थ्योरी है वो ये होता है। जरा सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। मुझे पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में जितना मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके देखा है, बहुत सारे कॉलेजेस ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस ने डिग्रीज का एक बिल्कुल मजाक बना के रखा हुआ है। कभी कोई जाता है, उसकी अटेंडेंस लग जाती है, कभी कुछ होता है, जाकर 4 साल 3 साल मोस्ट ऑफ द केसेस में बर्बाद करा दिए जाते हैं। और वो सीखते भी हैं, अगर तो या तो यूट्यूब से सीखते हैं, कहीं और कोर्सेज से सीखते हैं, और या खुद पढ़ के सीखते हैं, और कॉलेज जाना उनकी लाइफ में कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करता है। अभी मैंने आपको बातें बताई हैं कि इन थ्योरी ये होता है कि भाई बीटेक में ये होता है, बीएससी में होता है, बीसीए में ये होता है, ये फॉलो भी नहीं किया जाता है। आज की तारीख में लोगों ने करिकुलम को इतना चेंज कर दिया है, पुरानी जो आज से 10-20 साल पहले पढ़ाया जाता था वो आज भी पढ़ाया जा रहा है। नई नई जो चीजें हैं, जैसे कि एआई आ गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अपडेट हो गए हैं, वेब डेवलपमेंट की नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वो मैंने जितना देखा है नहीं पढ़ाई जाती है। ऐसे में जो कंपनीज होती हैं उनको पता होता है कि भाई कॉलेजेस की क्या हालत है, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की क्या हालत है। स्पेशली मैं टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं बख्शूंगा टियर 1 को भी नहीं, ठीक है? उसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बस, अगर आपने एक डिग्री में एनरोलमेंट ले लिया है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। आपने अगर बीटेक में एनरोलमेंट लिया है और एक इंसान ने एनरोलमेंट लिया ही नहीं, किसी डिग्री में एनरोल ही नहीं हुआ, वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। आज की तारीख में कंपनी सिर्फ स्किल देखती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्किल्स देखती हैं। आप अगर किसी भी नॉलेजेबल इंसान से एडवाइस लेने जाएंगे तो आप लोगों को यही बताएगा कि भाई बीटेक कर लो अगर आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हो, साइंस या रिसर्च में जाना चाहते हो तो बीएससी कर लो, अगर ज्यादा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में ना जाके आईटी एप्लीकेशंस करना चाहते हो तो बीसीए कर लो। और थ्योरेटिकली मतलब भी हमने देखा था कि इन तीनों डिग्रीज में यही होता है। अब अगर बीसीए, बीएससी और बीटेक सीएसई को मैं कंपेयर करूं तो बेसिकली बीसीए में ये कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बीएससी में ये पढ़ाए जाते हैं, बीटेक में ये पढ़ाए जाते हैं, फर्दर स्टडीज के ये ऑप्शंस रहते हैं। तो मैं आप लोगों को अब एक प्रैक्टिकल गाइडेंस देता हूं। अगर आप लोग अभी तक किसी भी डिग्री में एनरोल नहीं हुए हैं और एकदम कंफ्यूज है कि यार मैं बीसीए करूं, बीएससी करूं या बीटेक करूं, तो मैं आपको बताता हूं कि आज की तारीख में बीटेक की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज्यादा है कंपनीज के नजरिए में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स को ज्यादा आता है बीटेक वालों को, या फिर बीटेक में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो ज्यादा रेलेवेंट है, या बीटेक के कॉलेजेस अच्छे हैं, इन सब चीजों पर मैं टिप्पणी नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि एक बीटेक वाले को बीएससी और बीसीए वाले से ज्यादा ही तोला जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने बात करी है इंडस्ट्री के अंदर स्टूडेंट से जो प्लेस हुए हैं उनसे। इसके बाद आता है बीसीए और इसके बाद बीएससी आता है। अब ये एक ऐसा सच है जो कि आप लोगों को ज्यादातर लोग बोलने में हेजिटेट करेंगे और शायद बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो बोलता है ना कोई भी, तो फिर उससे ये पूछा जाता है कि यार तुमने ये बोल कैसे दिया। बट मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से चीजें बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में भी ये क्लैरिटी हो। आप मार्केट के अंदर
अंदर जाएंगे बीटेक वाले को ज्यादा तोला जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग अभी 12th क्लास में है, आपको ज्ञान नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी ये बात है। अब हाँ, अगर आप लोग ये कहोगे कि यार एक बीसीए वाला इंसान है, उसने एआई वेआई में सब कुछ किया हुआ है, उसको डेटा साइंस भी आता है, उसको मशीन लर्निंग आता है, उसने अपने मॉडल्स ट्रेन किए हुए, तो हाँ भाई उस इंसान को इस बीटेक वाले इंसान से ज्यादा तोला जाएगा। बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि सारे फैक्टर्स अगर हम एकदम सेम कर दें तब बीटेक वाले को ज्यादा तोला जाता है। अब बात करते हैं कि कॉलेज मैटर भी करता है कि नहीं करता है। अब एक बार आप बीटेक में एनरोल हो गए, या फिर आप बीसीए में एनरोल हो गए, या फिर आप बीएससी में एनरोल हो गए, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर कॉलेज भी होता है। अगर आपको आईआईटी के अंदर लेटर से बीएससी मिल रही है, मैं कहूँगा एक अच्छे कॉलेज में एंट्री लो, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज में एंट्री लेकर आपको अच्छा माहौल मिलता है, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वहां पर आप लोगों को पता चलता है कि क्या क्या चीजें होती है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ, मैं आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएटेड हूँ, और जब मैं कॉलेज में था तो मैंने 5 फॉरेन इंटर्नशिप्स करी थी, और इन 5 फॉरेन इंटर्नशिप्स में मैं 5 अलग अलग कंट्रीज में गया था। 5 अलग अलग प्रोफेसर्स ने, कंपनीज ने मुझे स्पॉन्सर किया था, और मुझे सारा एक्सपोजर मिल पाया जस्ट बिकॉज मैं आईआईटी खड़गपुर में था। तो कॉलेज इस तरह से तो मैटर करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो एक टाइम के बाद सारे प्राइवेट कॉलेजेस को भाई मैं एकदम सेम मानता हूं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि भाई अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में जा चुके हैं, आप अपनी स्किल बढ़ाकर सबको पीछे छोड़ सकते हैं, आईआईटी वाले बंदे को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये मोटिवेशन आप लोगों को रखना है अपने अंदर, अगर आप एनरोल हो चुके हैं किसी डिग्री में। तो अब आज की तारीख में जो मार्केट है उसके अंदर ये माना जाता है कि जो लोग बीएससी करते हैं उनका जो मेन फोकस है वो एकेडमिक्स ही है। इसीलिए जो कंपनीज होती हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान ज्यादा टाइम तक हमारी कंपनी में टिकेगा नहीं अगर इसने बीएससी की हुई है कंप्यूटर साइंस में। और आज की तारीख में अगर आप लोग रिसर्च पेपर ज्यादा दिखाते हैं अपने रेज्यूमे में, तो भी यही होता है, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है उसको लगता है कि ये इंसान चला जाएगा हमारी कंपनी को छोड़कर रिसर्च करने। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा ये बोल के कि अगर आपके पास कोई दूसरी वजह नहीं है किसी भी डिग्री में जाने की, तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस किसी रीजन से आप नहीं कर पा रहे तो आप बीसीए करें कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद ही मैं बीएससी का नंबर लूंगा, अनटिल एंड अनलेस आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। अगर आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो बीएससी भी कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आज की तारीख में, और अगर मैं आज से 5 साल बाद की बात करूं, आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करने वाली हैं। और आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार तुम आईआईटी नहीं कर सकते, तुम एनआईटी में नहीं जा सकते, तुम एक अच्छी कंपनी में नहीं जा सकते, तुम अब्रॉड नहीं जा सकते। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपने आप को बताना है कि भाई मैं ये कर सकता हूं, और उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए अगले 1 महीने में, अगले 1 हफ्ते में, और अगले 1 दिन में, और अगले 1 घंटे में इस गोल को अचीव करने के लिए। 1 साल के गोल को ना देख के आप अगले 1 घंटे का गोल देखो कि यार अभी मुझे क्या करना चाहिए इस गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि आप क्या नहीं कर सकते ये आपको बताने वाले इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं ये बताने वाला आपको शायद सिर्फ आप ही होंगे, जो कि बहुत अच्छे से बताएगा कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। मैं पर्सनल एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार इतनी छोटी सिटी से तुम हो, यहाँ से तो आईआईटी में सिलेक्शन होता ही नहीं है, तो तुम्हारा भी नहीं होगा। बट मैंने अपने आप पे भरोसा रखा, आईआईटी क्रैक किया। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में चला गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं यार टॉपर नहीं बन सकते, यहाँ पर सिल्वर मेडल नहीं आता है, ना फॉरेन इंटर्नशिप लगती है, सबकी 1-2 की लगती है। मैंने वो 1-2 बन के दिखाया। फिर उसके बाद जब मैंने यूट्यूब ट्राई किया, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं भाई यूट्यूब नहीं होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। मैंने किया, ट्राई किया, मैंने काफी कुछ अचीव किया, और आपके सामने हूं मैं। तो आपको भरोसा रखना है सबसे पहले अपने आप के ऊपर। अगर आप वही नहीं करोगे ना, तो फिर अगली स्टेप कभी आएगी नहीं आपकी। अगर आपने खुद ही अपने आप को बता दिया कि मैं ये कर ही नहीं सकता, तो आप कैसे करोगे। अब एडवाइस उन लोगों के लिए जो कि अभी स्कूल जाते हैं। अगर आप लोग स्कूल जाते हैं ना, तो अच्छा कॉलेज लाने के लिए आपको अच्छा कॉम्पिटिशन क्रैक करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं आईआईटी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, कॉलेज मैटर नहीं करता है। नहीं भाई, मैटर करता है। एक बार आप आईआईटी के अंदर चले गए ना, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ। मेरा हो गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शायद मैं किसी और कॉलेज में जाता तो मैं जो भी कर पाया अपनी लाइफ में शायद नहीं कर पाता, क्योंकि वहां जाके ऐसे ऐसे लोगों से मिला, ऐसा नेटवर्क मिला, ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली, जिनके बाद मेरी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गई। और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ साथ जो कंपनीज है वो आपकी स्किल्स को ज्यादा देख रही है, तो आप अपनी स्किल्स पर फोकस करो। आपकी जो कोर स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल भी जुगाड़ के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कहते हैं यार कि इंटरव्यू क्रैक करा दो, रेफर कर दो, ये कर दो। अरे आप अपनी स्किल्स को अच्छा करोगे ना, सब चीजें फॉलो करेंगी आपको ऑटोमेटिकली। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने बीसीए किया है या बीएससी किया है, उसने आईआईटी के अंदर बीटेक वाले बंदे से ज्यादा बेहतर करके दिखाया। तो आप किसी भी डिग्री में एनरोल्ड हो, या फिर आप किसी भी कॉलेज में एनरोल्ड हो, कभी ये मत सोचो कि यार अब यहाँ से सब कुछ खत्म हो चुका है। अपनी स्किल्स पर काम करो, आपके आगे आपकी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, और अगले जो 2-4 साल हैं उसमें आप अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हो, ये बात याद रखना। सो नो मैटर आप किसी भी कॉलेज में
हो, आप कहीं पर भी हो, एक प्राइमरी गोल आपका ये होना चाहिए कि मुझे अपस्किल करना है और जो मेरा अगला गोल है वो मुझे अचीव करना है। ज्यादा दूर का मत सोचो, ये मत सोचो कि यार अभी मैं 10th में हूं तो मुझे IIT क्रैक करना है। अभी 10th के जो एग्जाम्स है उनको अच्छे से कर लो, 12th के एग्जाम्स को अच्छे से कर लो। आप IIT में हो, ये मत सोचो मैं गूगल में कैसे जाऊं। अभी अपना CGPA अच्छा कर लो, ऑब्वियसली अपस्किल करो, चीजें सीखो जो कि शायद आप गूगल में यूज भी करोगे, लेकिन आज मत देखो उस चीज को कि यार मैं ये करूंगा और सोचते रह जाओगे, क्योंकि जो सोचना होता है ना वो बहुत ज्यादा आसान होता है। लोग बैठे बैठे बहुत कुछ सोचते हैं और जो एग्जीक्यूट करता है ना वही आगे बढ़ता है लाइफ में। तो ये बात मेरी आप हमेशा याद रखना। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।